कांग्रेस के बरेली में किसान आज संतोष गंगवार जी के घर के सामने धरने पर बैठे हुए। उनका साफ तौर पर मांग है कि उनकी नेशनल हाईवे में जमीन जाने के बाद लगभग 600 किसानों को मुआवजा नहीं मिला। साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हो, सैकड़ों की संख्या में किसान और महिला किसान मौजूद है। और ये कल रात से ही लगातार मंत्री संतोष गंगवार जी के घर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ है। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मुझे महेश चंद्र द्विवेदी कहते हैं जी। और ये 600 किसान बड़ा बाईपास बनाया गया था, उनमें 33 गांवों के 2400 किसानों की जमीन जो है अधिग्रहित की गई। 18 किसानों को मुआवजा दे दिया गया। अच्छा। ये 600 किसानों को एक नया पैसा भी मुआवजा की शक्ल में नहीं मिला है। एक्चुअली जो है इसमें जो है डीएम साहब ने जिला प्रशासन को जो काम करना था मुआवजा देने का, उसमें कोई नीति नहीं अपनाई गई। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को जो है जो सर्किल रेट से ज़्यादा भी दिया गया। यानी जहाँ 40 लाख रुपए का मंत्री जी के गांव में 40 लाख रुपए रेट था सर्किल रेट, वहाँ पर 61 लाख रुपए दिया गया। अच्छा, जो मंत्री जी हैं संतोष गंगवार जी, उनकी भी गांव की जमीन अधिग्रहण हुई थी, उन लोगों को मुआवजा मिल गया? उनको मिल गया, उनको मुआवजा मिल गया। इनके गांव के लोगों को मुआवजा मिल गया। जहाँ पर सर्किल रेट जो 40 लाख रुपए पर हेक्टेयर था, वहाँ पर 61 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया गया। इसी तरीके से परसा खेड़ा और दूसरा गांव कौन सा, वो ट्यूलिया, उसमें भी उसी तरीके से दिया गया। इन 3 गांवों में मतलब जो है मुआवजा जो है वो विसंगति रही, असमानता रही। कम रेट था, उनको ज़्यादा दिया गया। इसी तरीके से ये मुड़िया अहमदनगर में जिसका रेट जो है 60 से 83 लाख रुपए पर हेक्टेयर था, उसको मात्र जो है इन्होंने 40 लाख रुपए पर हेक्टेयर दिया। यानी जिनका रेट सर्किल रेट ज़्यादा था उनको कम भी दिया गया। ये 600 किसान ऐसे हैं जो वंचित हैं। इनको जो है उसी रेट में जब इनको सबको दे रहे थे मुआवजा, इनसे तो करार किया और इस बात पे किया कि साहब ये सहमत नहीं थे तो इनको हम ज़्यादा दे के करार कर रहे हैं। और हम लोग भी उस दिन सहमत नहीं थे, हमको कुछ कंसिडर भी नहीं किया गया और हम लोगों को जो है ऐसे ही छोड़ करके अवार्ड कर दिया गया। इन्हें 2003 का रेट दिया गया। कहने का मतलब 1 बीघा कीमत 10,000 रुपये, और कहते हैं ऐसा अवार्ड कर दिया। अवार्ड नहीं किया बल्कि हमारी हकतलफी कर दी, फांसी लगा दी कि हम अब कुछ कह भी नहीं सकते। डीएम से जाते हैं मिलते तो वो कहते हैं कि हमने अवार्ड कर दिया, अवार्ड के आगे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा 2024 का चुनाव नजदीक है सांसद जी। जी, क्या 2024 का चुनाव नज़दीक है। हम लोग इत्तेफाक से जो है एक लीनिंग से जुड़े हुए हैं। हम पार्टी से, हम अपने विकास कार्यों से नहीं हट सकते। चुनाव में कुछ भी हो, व्यक्ति होता है ना, वो मेरे काम आए ना आए, लेकिन हमारा मनसा अपना है कि जिस गति से देश का विकास चल रहा है, विकास होता रहे और सत्ता का परिवर्तन इस हाल में जो है न होने पाए। लेकिन अगर पार्टी को लोग ही जो है अगर पार्टी के खिलाफ काम करते हैं तो हम उनके भी खिलाफ हैं। ऐसी नीति को हम चलने भी नहीं देंगे, ऐसे अन्याय को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आप बताओ क्या समस्या है? आप यहाँ हाँ, समस्या हमारे जा है, हमारा लड़का मर गया बाईपास पे एक्सीडेंट में, 3 बच्चा हैं उसके। आई समझ में, आदमी हमारो मर गया, हम का खाएं, सारी जमीन चली गई। आज मंत्री जी के आवास के सामने धरने बैठे हो? हाँ, सकल सामने बैठे हैं। तो आए नहीं, मंत्री साहब नहीं आए? हे सामने 1 बजे गई है रात। क्या कहा उन्होंने? उन्हें जा कही है धरना मत धरो हमारे दरवाजे पर, तो हम धरना यहीं धरेंगे, हम जाएंगे ना, यहीं बैठी रहेंगे धरने? हाँ, यहीं बैठे रहेंगे। जा कही 1 बजे गई है रात, हम तो यहीं ये सब रात भर यहीं पड़े रहेंगे। हाँ सर, हम तभी जाएंगे सर, हमारा जब काम हो जाएगा, हमारा मुआवजा हमको मिल जाएगा। जहाज वाला मंत्री जी हमारा मुआवजा दिलवा दे और हम धरना खत्म कर देंगे। और उससे पहले हम धरना खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमारी जानों पे, हमें अपनी जानों पे खेलना पड़े। ये हमारी मांग है। आए नहीं थे मंत्री जी? क्या मंत्री जी सर कल आए और हमने पहले लिख के दे दिया है 27 तारीख को कि हम आपके गेट पे, आपके घर पे धरना धरेंगे, नहीं तो हमारा काम करवाओ। हमको 18 दिन कोई पत्र नहीं मिला, ना कोई आश्वासन मिला। हम अपने टाइम पे 15 तारीख को आके बैठ गए। जी, मंत्री जी के सामने हमने। हाँ बताओ भैया, क्या समस्या है? कल से धरने से बैठे हो? 10 साल हो गए बड़ा बाईपास मुआवजा प्रकरण को लेकर के, और अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। और मुआवजा न मिलने के कारण किसानों पर आर्थिक संकट आ गया है, जो वो झेल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा हर दर पर हमने अपनी दरख्वास्त दी, डीएम से लेके और उत्तर प्रदेश शासन से लेके NHI मुख्यालय तक, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं गया।
तो ऐसा भेदभाव क्यों हुआ? कुछ किसानों को मिला, कुछ को नहीं मिला। ये जिला प्रशासन ने भेदभाव किया और हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया, क्योंकि उनका गांव जो ट्यूलिया है उसका 2008-9 में मात्र 20 लाख न्यूनतम, अधिकतम 40 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर सर्कुलेट था और 61 लाख पर पेमेंट हुआ। बाकी गांव का जैसे मुड़िया अहमदनगर है, बूढ़ा है, बिथरी चैनपुर है, उनका न्यूनतम 60 लाख रुपए है और न्यूनतम 2008-9 में न्यूनतम 60 लाख और उसका पेमेंट हुआ 34.60 पर, यानी 25,40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, न्यूनतम से भी कम, वो भी 2008-9 का रेट, और ज़मीन जा रही है 13-14 में। तो इतना बड़ा अन्याय जो हमारे सामने दिख रहा है, भेदभाव पक्षपात दिख रहा है, इसलिए हमने मुआवजा नहीं लिया था और तब से अब तक लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि न्याय हमें मिलना चाहिए, समानता बरती जानी चाहिए, ये पक्षपात और भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। 2024 के चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, लोकसभा चुनाव के। तो चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सरकार किसी की भी हो, हमें किसानों के हित में न्याय चाहिए। तो इस सरकार ने किया कुछ किसानों के? हाँ, इस सरकार में जब से ये सरकार आई है तब से हम लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन हमें न्याय फिर भी नहीं मिला। तो हम कैसे माने कि न्याय हमें कुछ दिला सकेंगे? भरोसा तो तब होना कि कुछ सामने दिखे। समाजवादी सरकार थी उस समय जब हमारी ज़मीन छीनी, और केंद्र में कांग्रेस थी, उनके समय में ज़मीन छीनी गई, और तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसमें हमने भी वोट दिए हैं, और इसके बावजूद भी न्याय हमें नहीं मिला। तो हमारा कहना यह है कि उनमें और अब वर्तमान सरकार में क्या अंतर बचा? जैसे वो थे ऐसे ये दिख रहे हैं। अगर न्याय मिल जाए तो हम उनको श्रेय दें कि भाई पिछली सरकार बदतमीज और अन्यायपरक थी और ये न्यायपरक लोग हैं, इन्होंने हमें न्याय दिला दिया, तो हम इनको दुहाई देते रहें। मंत्री जी आए कल? मंत्री जी आए, लेकिन मंत्री जी ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, क्योंकि 6 साल हो गए, इन 6 सालों में कुछ करके दिखाया नहीं, रिजल्ट 0 है। पत्राचार से क्या करें? पत्राचार लगातार होता रहा 6 वर्षों में, तो उससे हमको हमारा क्या भला होगा? कब तक रहेगी ये स्थिति? अनिश्चितकालीन। अगर अभी तो धरना है, मामला नहीं निपटा, लोगों को न्याय नहीं मिला, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करके हम लोग खाना पानी छोड़ के अपने आप को ख़त्म कर देंगे। आप बताइए। वो नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आप बताएंगे चाचा? देखो कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। अच्छा माता जी, आप बताइए क्यों आई हो? हमारी जमीन हाईवे रोड में छीन ली। किसने छीन ली? ये सरकार ने छीन ली। अच्छा। और हम जब तक हमारा पैसा ना मिलेगा तब तक यहीं से उठेंगे ना है। और 12 साल ही गई और हमारे बहुत किसान मर चुके। क्या हो गया? मर चुके। अच्छा। जैसे बीमारी में भटक भटक के पैसा इलाज को ना भाव, पैसा इलाज को ना भाव, भटक भटक के मर चुके हैं। अब तो जाबात में तुल गए हैं कि अगर पैसा ना है तुम्हारे पास देने का तो जाने ले लियो, जो लोग रह गए उनकी जाने ले लियो। पैसा की भूख मंत्री का है, सारी सरकार का है, डीएम का है, सबको पैसा ही भूख है, उनके सबके पेट है। और जो किसान है उनके पिठी है, पेट ना है। उन्हें ना कपड़ा ज़रूरत है, ना खाना की आटा चावल की ज़रूरत है, कोई चीज़ की उन्हें ज़रूरत ना है। कहीं तो बेडिगाए जा रहे हैं। जे है मंत्री है, मंत्री को हम लोगों ने वोट दिए। कौन मंत्री है? संतोष। हम लोगों ने मंत्री बनाए और हम लोगों ने वोट दिए, तब तुम ऐसे हाथ जोड़ के जा रहे हो कि हमारी लाज रखियो, वोट दियो। और आज हम लोग का मादीन है, कतई आदमी ना है का। बाल बच्चे भूखे प्यासे सब फिर रहे रात, और लड़कियां हैं शादी करना, क्या कर रहा है? अब जमीन ही सो तुमने ले ली तो क्या करो जाए? अब बाल बच्चे हैं चाहे तो बेइज्जती है, अब घर पर पैसे भी नहीं है, अब दवा ले काहे से ले परे मर रहे। मंत्री जी आए नहीं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? ना मंत्री जी कल है, मंत्री अब से थोड़े ही 12 साल हो गई मंत्री जी से बात करते करते, और मंत्री जी ने तो चोरी करी है। की चोरी की है मंत्री जी? अरे हमारी जमीन अपने यहाँ की धंतिया टीलिया की जमीन ही 25 लाख रुपया हेक्टर, और हमारे यहाँ मुड़िया अहमदनगर कुमरा और सैदपुर इनकी ही 40 रुपया 40 में 64 60 लाख प्रति हेक्टर। अच्छा,
तो हमारे यहाँ की इतनी ही, तो हमारे यहाँ को पैसा लगा के अपने यहाँ को बंटवा दो, अपने यहाँ को बंटवा दो। अरे भाई तुम्हारे यहाँ जितने हो उतने हुआ को देते और जितने हमारे यहाँ को वो हमें दिला देते। बात कायदा की है ना, कायदा है। तो तुम मंत्री हुई का तो तुमने इतनी अगरदारी क्यों करी? तो जी आपके क्षेत्र के सांसद भी हैं क्या? हाँ आपके क्षेत्र के सांसद? हाँ, हमारे क्षेत्र के हैं। तो 2024 भी है अब तो चुनाव है। हाँ, क्या करोगे 24 में? एक जब हमारो न्याय ना करेंगे तो हम वोटो देने के बैठे रहेंगे नहीं दोगे वोट? ना। जब हमारो न्याय ना हो वो तो जैसे हम भटकत फिर रहे डिगत फिर रहे ऐसे ही एक बार इन्हें डिगा देंगे, इन्हें भटका देंगे। तो काम धाम कुछ किया है तो सुनवाई नहीं होती है ना। जब हमारी ना सुनेंगे तो इन्हों को डिगा सकते हैं हम। बात है जो ना है तो मंत्री को जो अगरदारी ना करना चाहिए, जो मंत्री ने जो अगरदारी करी है। और जब हम लोग आता है कि मैं कहता है शनिचर को आएगा इतवार को आता है उनसे मिलता है कह तो लो इतवार को बात ना कर पावे तो कहूँ जामोट से यानी निकल। आप लोगों से बिना बात किए चले जाते हैं? हाँ, बगैर बातचीत करे चले जाते। तो कब तक धरना दोगे आप ये? हम धरना जब तक देंगे जब तक हमारो पैसा को निर्णय ना हो वो तब तक धरना देंगे ही नहीं।